अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोगों ने करना है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल बी इफ एंड ओनली इफ। यानी ए और बी अगर आपके पास कोई से दो कालिब हों और ए इक्वल होगा बी के, उस वक्त इक्वल होगा जब ये दो कंडीशंस जो हैं ये पूरी होंगी। फर्स्ट कंडीशन देखें क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए इक्वल द ऑर्डर ऑफ बी, देयर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। फर्स्ट रूल है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होनी चाहिए, यानी जो उनमें एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, बी का भी देखें फर्स्ट एलिमेंट 1 है। ए का सेकंड एलिमेंट 3 है, बी का सेकंड एलिमेंट 2 + 1 = 3 होता है। थर्ड एलिमेंट है -4 और बी का भी थर्ड एलिमेंट है -4। फोर्थ एलिमेंट 2 है और बी का फोर्थ एलिमेंट 4 - 2 जो कि 2 के इक्वल आता है। इस तरह हम लोग देखते हैं द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन देखें, देयर क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इन दोनों के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। सो प्रूफ हो गया ए इक्वल बी। अब देखिए हम एक्सरसाइज देखते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि इन सारे मैट्रिसेस में कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं। तो देखते हैं हम लोग ए में एलिमेंट क्या है, ए की एलिमेंट है 3। इसी तरह और किस में है, सी में 5 - 2 इक्वल होता है 3 के। इसका मतलब है कि ए इक्वल है सी के। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, 1 by 1 1 by 1, और दोनों के जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है। ए में भी एक ही एलिमेंट है 3 और सी में भी एक ही एलिमेंट है 5 - 2 यानी 3। इसी तरह बी देखते हैं, बी किसके इक्वल है। बी देखें फर्स्ट एंट्री 3 है, सेकंड एंट्री में 5 है। इसी तरह आई में फर्स्ट एंट्री 3 है और सेकंड एंट्री जो है 3 + 2 यानी 5 है। दोनों का ऑर्डर्स भी सेम है और दोनों के एंट्रीज भी सेम है, इसलिए प्रूफ हो गया B = I। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं कि E किसके इक्वल है। E में एंट्रीज देखें 4 0 6 2, जबकि H में भी 4 0 6 2, और इसी तरह J में भी 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2। इसका मतलब है E इक्वल है H के और H इक्वल है J के, ये तीनों आपस में इक्वल है। अब हम लोग देखते हैं F किसके इक्वल है। F जो है उसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह G में भी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। F में दो ही एलिमेंट्स हैं 2 और 6। इसी तरह G में भी एलिमेंट है 3 - 1 यानी 2 और 3 + 3 6। इसका मतलब है F = आ गया G। जी ये तो था आज हमारा इक्वल मैट्रिक्स।